हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं डॉक्टर मोब इंडिया नंबर 1 चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होने वाले सभी टूल्स एंड मशीनों के नाम एंड उनके यूजेस क्या हैं, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करते हैं सैमसंग का प्लेयर की। इसका उपयोग एलसीडी स्क्रीन को फ़ोन से आसानी से अलग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अब सैमसंग कप की। इसका उपयोग भी सेम सैमसंग कप प्लेयर की तरह होता है, लेकिन इसमें एलसीडी स्क्रीन की टूटने का भय रहता है। दोस्तों बात करते हैं स्पेयर सेट की। इसका यूज बैटरी को निकालने व फ़ोन के बैक केस को ओपन करने में होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब डबल टेप की। इसका उपयोग बहुत सी टच स्क्रीन रिपेयर करते समय टच स्क्रीन पर एडहेसिव टेप खराब लगी हुई की जगह पर किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एडहेसिव स्टिकर की। इसका उपयोग टच स्क्रीन को फ्रेम पर चिपकाने के लिए किया जाता है, जिससे टच स्क्रीन आसानी से फ्रेम पर फिट हो जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब B7000 ग्लू की। इसका उपयोग प्लास्टिक संबंधी टूटी हुई जगह को चिपकाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब एलसीडी डिस्प्ले टेस्टर मशीन की। इस मशीन का उपयोग टच स्क्रीन या डिस्प्ले ख़राब है या सही है चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब स्क्रीन सेपरेटर मशीन की। इस मशीन का उपयोग टच स्क्रीन को डिस्प्ले से अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टच स्क्रीन गेज वायर की। इस वायर का उपयोग टच स्क्रीन को डिस्प्ले फोल्डर से आसानी से अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लैमिनेट वॉश रोलर की। इसका उपयोग डिस्प्ले को लैमिनेट करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले क्लीनर जेल की। इस जेल का उपयोग टच स्क्रीन और डिस्प्ले पर लगे दाग धब्बे को साफ़ करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्क्रीन क्लीनिंग क्लॉथ की। इस क्लॉथ का यूज डिस्प्ले या एलसीडी स्क्रीन पर लगे डर्ट ऑयल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्लास्टिक रेजर ब्लेड की। इस ब्लेड का उपयोग नॉन स्क्रैचिंग स्क्रैप को रिमूव करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर सेट की। इसका उपयोग मोबाइल बॉडी में लगे स्क्रू को खोलने में किया जाता है। अब बात करते हैं एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर सेट की। इस स्क्रू ड्राइवर का वर्क बिल्कुल पिछले से स्क्रू ड्राइवर की तरह सेम होता है, बस इसमें बिट बदलने की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी टेस्टर की। इसका उपयोग बैटरी वोल्टेज व बैटरी कंडीशन ख़राब है सही है चेक करने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी बूस्टर की। इस बूस्टर का उपयोग 0 वोल्ट बैटरी को बूस्ट करने में होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं मोबाइल ओपनर की। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसका उपयोग फ़ोन में केस ओपनिंग के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पीसीबी क्लीनिंग आईपी लिक्विड सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन का उपयोग पीसीबी को क्लीन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनर मशीन की। इस मशीन का उपयोग पीसीबी पर लगे कार्बन या जंग को साफ़ करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्लीनिंग ब्रश की। इस ब्रश का उपयोग चार्जिंग जैक, कैमरा आदि की पिनों पर लगे कार्बन को साफ़ करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं टिन सोल्डर पेस्ट की। इस पेस्ट का उपयोग बिना आयरन को यूज़ किए सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी द्वारा असेंबली कंपोनेंट को पीसीबी पर जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं असेंबली मशीन की। इस मशीन का उपयोग असेंबली कंपोनेंट लाइक रजिस्टर कैपेसिटर को पीसीबी पर लगाने व हटाने में किया जाता है। अब बात करते हैं सोल्डर पेस्ट की। इस पेस्ट के उपयोग से पीसीबी पर लगे कंपोनेंट को आयरन की सहायता से आसानी से हटाया और लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सोल्डर वायर की। इस वायर का उपयोग किसी कंपोनेंट या जंपर वायर को सोल्डर करने में किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्मल सोल्डर आयरन की। इसका उपयोग बड़े कंपोनेंट को पीसीबी पर लगाने व निकालने में किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सोल्डर आयरन स्टैंड की। इसका यूज़ गर्म सोल्डरिंग आयरन को रखने में किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब माइक्रो सोल्डरिंग आयरन की। इसका उपयोग
छोटे कंपोनेंट को पीसीबी पर लगाने व निकालने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्वीज़र की। इसका उपयोग कंपोनेंट को पकड़ने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जंपर वायर की। इसका उपयोग पीसीबी की ब्रेक सप्लाई को सही करने में होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कॉमन डिजिटल मल्टीमीटर की। इसका उपयोग कंपोनेंट व बैटरी वोल्टेज और एसी वोल्टेज को चेक करने में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। ये थोड़ा एडवांस मल्टीमीटर होता है और इसका उपयोग भी सेम पिछले मल्टीमीटर की तरह होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोल्डर क्लीनिंग स्पॉन्ज की। इसका यूज आयरन पर लगे सोल्डर को साफ़ करने में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राई वायर की। इसका उपयोग आयरन की मदद से ज़्यादा लगे सोल्डर को रिमूव करने में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोल्डर स्मोक एब्जॉर्बर मशीन की। इस मशीन का उपयोग सोल्डरिंग आयरन से निकले धुएं को एब्जॉर्ब करने में होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब ब्लेड कटिंग नाइफ़ की। इसका उपयोग जंपर वायर पर लगी कोटिंग को रिमूव करने में होता है ताकि वायर में करंट आसानी से कंडक्ट हो सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंटेड वायर कटर की। इस कटर का उपयोग वायर को कट करने में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन की। इस मशीन का उपयोग बिना बैटरी वाले मोबाइल को डीसी सप्लाई देकर ऑन करने में होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइल की, मतलब रेती की। इसका उपयोग धातु से बनी वस्तु को घिसने में होता है। दोस्तों, बात करते हैं पीसीबी होल्डर की। इस होल्डर का उपयोग पीसीबी को होल्ड करने के लिए किया जाता है ताकि आसानी से रिपेयर किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टेस्ट जिग बॉक्स की। इसका उपयोग मोबाइल में आई प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्प्ले रिपेयर मशीन की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिस्प्ले को रिपेयर करने में इस मशीन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिलिकॉन मैट की। इसका उपयोग मोबाइल पीसीबी को इसके ऊपर रखकर रिपेयर करने में किया जाता है। दोस्तों, इस मैग्नीफायर लैंप का यूज पीसीबी पर लगे छोटे छोटे कंपोनेंट को बड़े करके देखने में यूज किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं स्क्रू मैग्नेटिक मैट की। दोस्तों, इस मैट का यूज मोबाइल बॉडी से निकले स्क्रू को खोने से बचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन नीचे दिया गया है और बेल आइकन भी नहीं दबाया है तो उसे भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फ़ोन पर और आप हमारी वीडियो से जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।